ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 19 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 19। श्लोक है य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। श्लोक दोबारा एक बार। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इसका संधि विच्छेद है श्लोक का। य एनम वेत्ति हंतारम य च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतः न अयम हंति न हन्यते। संधि विच्छेद दोबारा। य एनम वेत्ति हंतारम य च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतः न अयम हंति न हन्यते। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। यह अर्थात जो, एनम अर्थात इस, हंतारम अर्थात मारने वाला, व्यक्ति अर्थात समझता है, च अर्थात और, यह अर्थात जो, एनम अर्थात इसे, हंतम अर्थात मरा हुआ, मन्यते अर्थात मानता है, तो उभो अर्थात वे दोनों, न विजानीतः अर्थात नहीं जानते, अयम अर्थात यह, न अर्थात न, हंति अर्थात मारता है, न हन्यते अर्थात न मारा जाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा देखते हैं। यह अर्थात जो, एनम अर्थात इस, हंतारम अर्थात मारने वाला, व्यक्ति अर्थात समझता है, च यह अर्थात और जो, एनम अर्थात इसे, हंतम अर्थात मरा हुआ, मन्यते अर्थात मानता है, तो उभो अर्थात वे दोनों, न विजानीतः अर्थात नहीं जानते, अयम अर्थात यह, न अर्थात न, हंति अर्थात मारता है, न हन्यते अर्थात न मारा जाता है। अभी एक बार अर्थ देखते हैं। अर्थ है जो इसको मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते। यह न मारता है
न मारा जाता है। अर्थात जैसे भगवान अर्जुन को, जो अभी तक हमने श्लोक देखे दूसरे अध्याय में पिछले हफ्ते से, तो सारे श्लोकों में आत्मा क्या है, उसका महत्व, या आत्मा कैसी है, उसका रूप कैसे निर्माण हुई, क्या होता है, तो आत्मा के बारे में ही सारी बातें बताई जा रही है। तो इसी में यहाँ ये बात बताई कि आत्मा जो है, जैसे कल के श्लोक में देखा हमने कि आत्मा जो है नित्य है, अविनाशी है और वो प्रत्यक्ष से देखी नहीं जाती है, अति सूक्ष्म अनुरूप है, इसलिए माप न करने योग्य है। तो ऐसी ये जो सूक्ष्म आत्मा है, उस सूक्ष्म आत्मा के लिए बताया कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? तो ये बात बताई, यह न मारता है न मारा जाता है। अर्थात आत्मा के लिए बताया कि वो न मारता है न मारा जाता है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है और अनादि है, अविनाशी है, इसीलिए ही आत्मा को न मारते हैं न उसे मारा जा सकता है। और साथ में अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को ये लग रहा है कि धर्म युद्ध करने से जो भी उनके पूजनीय गुरु है, आचार्य है, उनको वो मार देंगे, हिंसा हो जाएगी। इसी भाव से यहाँ बताया। तो भक्ति मार्ग के लोग इस बात को, जो युद्ध है महाभारत युद्ध, उसे तो स्थूल हिंसा वाला युद्ध समझते हैं। तो यहाँ इसी बात से बताया कि जो इसको मारने वाला समझता है, अर्थात अर्जुन ये बात समझ रहे हैं कि हम मार देंगे अपने गुरुओं को या जो भी सगे संबंधी है, और जो इसे मरा हुआ मानता है। तो अर्जुन ये दोनों बातें समझ रहा है और ये दोनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा यह न किसी को मारता है, आत्मा न किसी को मारता है न मारा जाता है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सही समझते हैं। जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देह रूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता है। अर्थात आत्मा के बारे में बताया कि यह देहधारी आत्मा, जो इस देहधारी आत्मा को, अर्थात देह धारण की हुई जो आत्मा है, आत्मा जब देह को धारण करती है तब उसमें चैतन्यता आती है, लेकिन मूल रूप में आत्मा जो है अति सूक्ष्म जो अनुरूप बिंदु है, तो उसे कोई मार नहीं सकता है। और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, आत्मा अनादि अविनाशी है, तो उसके मरने का सवाल नहीं आता है। आगे के श्लोक में इससे रिलेटेड संदर्भ आया है कि ये न जन्मता है न मरता है, सहज सहज देह रूप वस्त्र जो है उतारता है। तो इस तरह से आत्मा जो है वो जो मूल रूप में है, तो उस समय उसे मारने वाला जो समझता है या मरा हुआ मानता है, और आत्मा के जन्म लेने या मरने का सवाल नहीं आता है, वो अनादि है, अविनाशी है। इस भाव से यहाँ केवल आत्मा जो सूक्ष्म बिंदु है उसके लिए बताया जा रहा है कि जो अणु से अनुरूप अति सूक्ष्म आत्मा बिंदु है, उसकी बात है कि उससे कभी मरा हुआ मानते हैं, तो वो दोनों भी ठीक नहीं जानते हैं। ये आत्मा जो है, जो सूक्ष्म अनुरूप है, बीज है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वो आत्मा इस देह रूप वृक्ष का बीज है। और बीज जो है अविनाशी होता है, उसकी शक्ति कमजोर हो सकती है, क्षीण हो सकती है बार बार धरनी में बोने के कारण, लेकिन बीज तो
अविनाशी होता है, अनादि है। इस हिसाब से यहाँ आत्मा जो है वो अनादि और अविनाशी है, जिसके लिए आगे बताया कि यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता है। अर्थात कल्प के अंत में भी जब महाविनाश होता है तो उस समय भी सभी के शरीर नष्ट हो सकते हैं विनाश में, देह के साथ हो सकता है। देह तो विनाशी है ही, शरीर पंच तत्वों का जो बना हुआ है वो विनाशी है ही, लेकिन आत्मा जो अनादि है तो उसके यहाँ मारने का सवाल नहीं आता है। इस भाव से या मरने का भी सवाल नहीं आता है। इसी भाव से यहाँ ये बात बताई जा रही है कि आत्मा का गुणधर्म है कि जो इसे आत्मा का गुणधर्म है ये कि वास्तव में वो अपने जब मूल रूप में होता है तो उसके मारने या जिंदा रहने की कोई बात नहीं आती है, क्योंकि वो अनादि और अविनाशी है। गीता के इन अध्याय में, खास करके दूसरे अध्याय में, जैसे पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन जहाँ विवश है अपने जीवन में पूरी तरह से, तो वहाँ अर्जुन को हर जितनी भी मनस्थिति अर्जुन ने पहले अध्याय में बताई तो उसमें सगे संबंधियों के कारण, देह है तो देह के साथ देह के सगे संबंधी जुड़े हुए रहते हैं, और सगे संबंधी है साथ में जहाँ राज्य सुख इन सब बातों की बात आई तो उसके कारण ही कलयुग में तामसीपना आने के कारण सब जगह तामसीपना है। तो अर्जुन की बुद्धि जीवन के युद्ध में जब वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब उन्होंने भगवान को जब अपनी बात बताई तो सबसे पहले दूसरे अध्याय में अर्जुन को आत्मा का पाठ पढ़ाया गया कि देह जो है वो तो नाश होने वाली है, और देह के कारण, देह भान के कारण ही, देह के संबंधियों का भान, देह के पदार्थों के भान के कारण ही दुख निर्माण होता है। जीवन के युद्ध में मनुष्य की स्थिति ऊपर नीचे होते रहती है। तो गीता में मनुष्य जीवन का ये जो सार बताया जा रहा है, तो इसी तरह से हम लोगों को, बाहर वालों को जब ज्ञान की बात समझाते हैं तो इस बात को ही समझा सकते हैं गीता को आधार लेकर के, कि जैसे मनुष्य अपने जीवन में बहुत दुखी परेशान होते हैं, तो अर्जुन को जैसे भगवान ने भगवत गीता के द्वारा श्रीमत दी, इसी तरह से वो समय अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है। तो यहाँ भी भगवान इस सृष्टि पर आकर, शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के, जहाँ सब अपने जीवन में दुखी है, हताश हो चुके हैं, तो सबसे पहले मनुष्य आत्माओं को यही पाठ पढ़ाते हैं कि हम आत्मा है। इसीलिए ज्ञान का सबसे पहला सब्जेक्ट है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और वो आत्मा के ही सारे गुणधर्म बताए हैं। जैसे जीवन में जहाँ ऊपर नीचे होता है, खास करके दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है बुढ़ापा और मृत्यु का दुख, जिसे बोला जाता है कि जो जन्म जरा मरण, ये सारी जो बातें हैं तो नून है सबके जीवन में, और इसमें ये जो दुख है मृत्यु का, बहुत बड़ा दुख है। इसका सॉल्यूशन गीता में बताया है, जो हमने पहले श्लोक देखा, असोचा नन्व सोचस्वम, अर्थात आत्मा जो है उसके मरने का कोई सवाल नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान ने समझाया कि तू शोक न करने योग्य बातों का शोक कर रहा है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ आगे के श्लोक बोलते गए हैं तो उसमें यही सब बातें बताई है कि दुख निर्माण होने का कारण क्या है, देहभान आने के कारण, विषय भोगों का सेवन करने के कारण। अगर धैर्यता नहीं रही, ज्यादा देहभान आया, तब भी मनुष्य दुखी हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। और इसीलिए बताया, एक अच्छी सीख गीता में बताई कि जीवन में ऊपर नीचे न हो, तो उसके लिए बताया कि धैर्यवान पुरुष जो है उसे विषय भोग व्यतीत नहीं करते हैं। अब इसे कैसे समझा जाए, मनुष्यों का यही प्रश्न रहता है
बहुत सारे लोग दुनिया में कहते हैं कि ये सब बातें बोलने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे कर सकते हैं इसे? ये तो संभव ही नहीं है इस कलयुगी दुनिया में रह करके इस तरह की स्थिर बुद्धि होना। तो गीता में इसका भी उपाय एक सैंपल के रूप में बता दिया। एक गीता में ऐसा सैंपल है जिसके में बताया हुआ है कि जो धैर्यवान पुरुष है, जिसको ये व्यतीत नहीं करते हैं विषय भोग कर्म करते हुए भी, जो आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति है वो अमरत्व के लिए योग्य बनता है। और ऐसे अमरत्व के लिए सैंपल के रूप में एक पारधारी बताया है जो शंकर महादेव है, जो अकाल मूर्त है। वो ऐसा पुरुषार्थी है, मनुष्य आत्माओं में परम पारधारी है, जो जिन्हें विनाश के समय भी कोई विनाश करने के लिए समर्थ नहीं है। ऐसा पुरुषार्थी जीवन में अपने योग और एकाग्रता की तेज के आधार से महादेव ऐसी स्थिति बना लेते हैं। तो मनुष्य जीवन के लिए वो एक सैंपल बता दिया हीरो पारधारी के रूप में। अर्थात जो भी मनुष्य इस कलयुगी दुनिया में जीवन जी रहे हैं, तो उनके बीच में ही हीरो पारधारी जब अपनी ऐसी धैर्यता के आधार से अमरत्व पा लेते हैं, तो वैसे ही नंबरवार जो भी कर्म करते हुए भी आत्म ज्योति में एकाग्र हो जाएंगे, तो वो आत्म ज्योति में एकाग्र हुए व्यक्ति इसी तरह से नंबरवार देवता पद के योग्य हो जाते हैं। और साथ में ऐसी आत्मिक स्थिति वाली आत्मा तो मूल रूप में पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन जन्म मरण के चक्र में आने के लिए, शरीर में आने के लिए वो देहधारी आत्मा बंधी हुई है। तो उस समय आत्मा के मूल गुणों का वर्णन यहाँ समझाया गया कि आत्मा जो है वास्तव में नित्य अविनाशी और माप न करने योग्य है। साथ में ही आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, न उसे कोई मरा हुआ मानता है, तो वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए बताया कि आत्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, अनादि अविनाशी है, कल्पांत के महाविनाश में भी उसे कोई मार नहीं सकता है, न ही कोई मारा जाता है। तो इस तरह से इस श्लोक का ये अर्थ है। एक तो आत्मा के गुणधर्म बताने के लिए दूसरे अध्याय में बहुत से ऐसे श्लोक है जिसमें आत्मा के बारे में ही सारी बातें बताई है, जो श्रीबाबा भी आकर के सबसे पहले आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं। जो इस पढ़ाई का सबसे पहला पाठ भी है मैं कौन हूँ, और सबसे अंतिम पाठ भी है कि शरीर में रहते हुए ही बिल्कुल ज्योति बिंदु की स्थिति में मन और बुद्धि को एकाग्र करना, जिस आधार से महाविनाश में भी नंबरवार वो आत्माएं सुरक्षित रहने के लिए निमित्त बन जाती है, या इस तरह से वो अपनी स्थिति को, अपने वाइब्रेशन को पावरफुल बना ले। तो हम एडवांस कोर्स के आधार से जैसे समझाया जाता है कि वो आत्माएं नंबरवार ऐसी संचयनकाया बन जाती। इस तरह से श्लोक का अर्थ है। एक बार दोबारा इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देहरूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता है। यह आज का श्लोक है। एक बार इसका उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देहरूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता। यैनं वेत्ति हन्तारं
यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देहरूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता। ये आज का श्लोक है। अभी आगे देखते हैं बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में कल हमने देखा है बुद्धि सारथी है और ये बुद्धि क्षीण की हुई है क्योंकि मन चंचल है और जो इंद्रिय रूपी घोड़े है जो गलत मार्ग में जा रही है अर्थात विषय भोगों के सेवन में आदी हो चुकी है, तो इसके कारण ही बुद्धि कमजोर हो जाती है। एक तो अज्ञानता है और साथ में ही मन के वशीभूत हो जाती है बुद्धि भी, इंद्रियों का विषय भोगों का सेवन करने की आदी हो जाती है। अब ये बुद्धि जब क्षीण हुई है तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? बुद्धिमानों की बुद्धि जो भगवान है, तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42, इसमें बताया कि भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है तो उनका ज्ञान हमारे पास हमारी बुद्धि में सही मायने में नहीं है, इसलिए बुद्धि क्षीण हुई है, मन भी कंट्रोल से बाहर है और इसीलिए ही ये बार बार ये घोड़े गलत रास्ते में जा रहे हैं, गड्ढे में ले जाते हैं, पतन की ओर ले जाते हैं। और इसे कैसे माना जाएगा? तो इसका प्रूफ है आज मनुष्य दुखी है। आज देहभान के कारण ही सब इंद्रियों का विषय भोग जो है उसे ही सर्वोपरि मानते हैं। ये तो हम जानते हैं, दुनिया वाले आज यही कहते हैं कि ये जो त्याग है, तपस्या है, ये ध्यान व्यान, भगवान भक्ति, ये सब अभी की बातें नहीं, अभी तो मौजों का जीवन में मौज करनी चाहिए। तो ये जो मौज शब्द, मनोरंजन शब्द, आराम से जीना, ये जो शब्द है वास्तव में लोग इसे सही मायने में समझ ही नहीं रहे हैं। यही वास्तव में पतन का कारण है, जो खुद ही अपना शत्रु बन जाते हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि जो स्वर्गीय शत्रु सुख है उसे सही मायने में कोई समझ ही नहीं रहे हैं। इसीलिए ही मन की चंचलता, बुद्धि की कमजोरी, इसके कारण ही आत्मा अपना शत्रु खुद बनी है। इसके लिए ही गीता में हमने कल देखा 6वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5 और 6, इसमें हमने इस बात को समझा आत्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे बनती है। मित्र तब बनेगी जब ज्योति बिंदु आत्मा अपने मन बुद्धि को ज्योति बिंदु में पूरा एकाग्र करे, अधोगति में भ्रष्ट इंद्रियों के सुख में न जाने दे, तब आत्मा अपना मित्र बन सकती है। और शत्रु कब बनती है? जब देह भान है, आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं है, तो ऐसी चंचल मन बुद्धि जो है वो क्षीण होकर के अपना शत्रु बनने में तत्पर रहती है। और ये बुद्धि क्षीण क्यों हुई है? इसका क्या कारण है? बुद्धि क्षीण होने का मूल कारण है मन चंचल है, विषय भोगों में दौड़ता रहता है और इसके कारण बुद्धि उसके वशीभूत होकर क्षीण हो गई। अब बुद्धि क्षीण होने से क्या होता है? उसके कारण बुद्धि माना निर्णय शक्ति, और निर्णय करने की क्षमता कम हो जाती है, परखने की शक्ति कम हो जाती है, तो परिणाम उसका यह है गलत निर्णय। और इतनी ज्यादा अज्ञानता बढ़ जाती है और असत्यता बढ़ जाती है कि सही निर्णय करने का मौका ही नहीं मिलता है। अब इसका क्या कारण है? तो ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियां अरस परस है। शक्ति बोला जा रहा है हर बात में, मन संकल्प शक्ति है, बुद्धि निर्णय या परखने की शक्ति है, संस्कार ये भी एक शक्ति है,
शक्ति बोला है, लेकिन एक शक्ति अभी क्षीण हो चुकी है। मूल रूप में आत्मा अपने में बहुत पावरफुल है, उसका स्वधर्म है पावरफुल, लेकिन संग के रंग के कारण, इंद्रियों के विषय भोगों के कारण, गलत निर्णय लेने के कारण ये शक्तियां कमजोर हो चुकी है और इसके कारण ही संस्कार पक्के होते हैं तो आदमी का सोचना विचारना बंद हो जाता है। इसीलिए अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि अर्जुन एक मनुष्य जो है वो किसकी प्रेरणा से पाप करता है। तीसरे अध्याय का 36 और 37 श्लोक हमने देखा। थर्ड अध्याय श्लोक नंबर 36-37, जिसमें बेसिक कोर्स में मेन टॉपिक है पाप का मूल कारण क्या है, बुद्धि क्षीण होने का, मन चंचल होने का कारण मूल क्या है। तो ये है देह भान, शरीर के भान में आने के कारण ही पाप होने लगते हैं। जो बताया है अर्जुन को भगवान ने कि इच्छा न होते हुए भी, अर्जुन ने पूछा कि इच्छा न होते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप करता है, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया है 37 नंबर श्लोक में कि ये देहभान के कारण काम विकार आता है, क्रोधी भोगी है, पापी है और इसे तू वैरी समझ। रजोगुण जब से आया, द्वापर युग जब से आया, तब से देहभान आया और देहभान के कारण पांचों विकार निर्माण हुए और ये पांचों विकार ही वास्तव में सब दुखों का मूल कारण है और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसके लिए भी हमने समझा कि ये अज्ञान, ये 5 विकार जो है यही वास्तव में असुर बनाने के लक्षण है और यही नरक के द्वार भी है, जिसके लिए हमने 16वें अध्याय का 4था और 16वें अध्याय का 16वां और 21वां श्लोक देखा। अध्याय 16 श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 21, ये 16 अध्याय के श्लोक हमने देखे, जिसमें ये पांचों विकार किस तरह से नरक के द्वार है, असुरों के लक्षण है, ये बताया कि पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये सारे ही राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के हैं। और नंबरवार कलयुग में ये जो अवगुण है परसेंटेजली सभी मनुष्यों में है, क्योंकि 5 विकार आए, 5 विकारों के साथ ही ये दिखावा, पाखंड, दिखावा माना पाखंड, घमंड, देह का अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये सारे ही अवगुण जो है वो मनुष्य में नंबरवार प्रवेश कर जाते हैं। और इसके साथ साथ ही लोग अगर सोचते हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, सात्विक है, बहुत हम डिसिप्लिन से चलने वाले हैं, लेकिन भगवान की जो परिभाषा है देवता पने की, अच्छे गुण वालों की, वो तो अलग ही है, क्योंकि भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है। इसीलिए ही 16वें श्लोक में ये बताया कि अनेक विचारों में भटके हुए, संबंधियों के मोह जाल में पूरे घिरे हुए, काम भोग में पूरे आसक्त हुए, रोज नरक में गिरते हैं। तो नंबरवार सभी मनुष्यों में विचारों से भटके हुए हैं। ऐसे होता है हर एक मनुष्य के जीवन में, कंफ्यूजन रहती है, उलझने रहती है, तभी तो परेशान रहते हैं। संबंधियों के मोहजाल में भी लोग फंसे हुए रहते हैं। देवताओं का अगर चित्र देखा जाए, जो भी भक्ति मार्ग में देवताओं के चित्र दिखाए जाते हैं, उन्हें तो बिल्कुल निर्लिप्त कमल पुष्प की तरह दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ कलयुग में जो भी मनुष्य है जो खुद को डिसिप्लिन वाला समझ रहे हैं, बहुत सात्विक समझ रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में झांक के देखे कि वो तो इन सब बातों में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं परसेंटेज, कोई ज्यादा कोई कम। इसीलिए भगवत गीता में उसका वर्णन बताया कि ऐसे जो है वो रो नरक में गिरते हैं, अर्थात परसेंटेजली सभी ही मनुष्य नरकवासी है, जिसके लिए मुरली में भी हमने अर्थ समझा है, नर जो करे तो नरक बनाता है। अब इसी के साथ बताया कि काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों ही नरक के 3 द्वार है और उपाय बताया कि अब ये नरक के द्वार है, मनुष्य उसमें गिरे हुए हैं, तो उसका उपाय भी भगवत गीता में बताया कि ये महाशत्रु है, इन्हें त्यागना चाहिए। ये त्याग जो है त्यागने योग्य है।
और तभी ही नरक से मुक्ति मिल सकती है। अब इसके लिए ही साथ साथ ये अज्ञानता जो बड़ी है, बुद्धि क्षीण हुई है, इसका क्या कारण है? एक तो हमने देखा कि काम क्रोध, ये जो लोभ वगैरह है, इसके कारण ही देहभान के कारण ये विकार आए, ये विकारों के कारण ही बुद्धि नष्ट हो गई, नरक में गिर गए और इसी के कारण ही अज्ञान बढ़ गया। तो अभी आज हमें देखना है कि अज्ञानता का मूल कारण क्या है। लोगों को इस बात को, जिज्ञासुओं को इस बात से कन्विंस करना जरूरी है कि हम वास्तव में जिसे ज्ञान समझ रहे हैं वो मूल ज्ञान नहीं है जिससे हम सुख शांति की प्राप्ति कर सके। वास्तव में आज कलयुग में सब मनुष्य अज्ञानता में घिरे हुए हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं। और उसका कारण क्या है? ज्ञान नाश का मूल कारण क्या है? इसे हम गीता के श्लोक के आधार से समझते हैं। श्लोक है 3वें अध्याय का 39 श्लोक। इसमें बताया है, अध्याय 30 श्लोक नंबर 39, इसमें ये बात बताई है कि किस कारण से अज्ञानता आती है, ज्ञान का नाश होता है। श्लोक है, आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेना नलेन च। श्लोक का अर्थ है, हे कुंती पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से फूटी वाली इस काम विकार रूपी आग से ज्ञान ढका रहता है। जो बोला जाता है कि जब आवेग आता है मनुष्यों को तो उनका जो ज्ञान है, उनकी जो विवेक बुद्धि है वो पूरी तरह से ढक जाती है। और जब ढक जाती है तो इसी के कारण से मनुष्य अज्ञानी हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिसके लिए बताइए जो काम विकार है ये आग की तरह है और इसमें जो मनुष्य जलने लगते हैं तो उनका चंचल मन के कारण ज्ञान ढका रहता है। अब इसका उदाहरण क्या है कि काम विकार के कारण मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसका उदाहरण आज के न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर में आज दुनिया के जितने समाचार बताए जा रहे हैं तो उसमें कितने लोगों को गवर्नमेंट सजा दे रही है, गलत कर्म करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को, जो भी गंदे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे को देख के भी तो कोई सबक नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि ये आग ऐसी है जिसमें सारी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, समझ शक्ति अर्थात ज्ञान नष्ट हो जाता है। हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, इससे ही मनुष्य पूरी तरह से अज्ञानी हो जाता है, अनभिज्ञ हो जाता है। और यही देहभान, अपने शरीर की जो आसक्ति है, शरीर की जो भूख है, इंद्रियों की भूख, उसे पूरा करने के पीछे मनुष्य पूरी तरह से अज्ञानी हो जाता है। ऐसे ही 3वें अध्याय का 40वां श्लोक है, अध्याय 3 श्लोक नंबर 40। श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एते विमुह्यति एषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। जो बताया 10 इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि, इस काम का द्वापर युग से ही देह समझने के कारण आश्रय स्थान कही जाती है। अर्थात द्वापर युग से ही जब से देहभान आया तब से ही 10 इंद्रिया और साथ साथ मन बुद्धि भी
उसमें खींच के चली जाती है। और ये जो है काम विकार, ये प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी आत्माओं को मूढ़ बनाता है, अर्थात मूर्ख बना देता है, पूरी तरह से अज्ञानी बना देता है। ये जो इंद्रियों की चंचलता है वो बुद्धि के समझ शक्ति को, निर्णय शक्ति को पूरा ढक देता है और ढकने के कारण ही ज्ञान का नाश होकर के मनुष्य उसमें बरबस ही चले जाते हैं। जो हमने समझा कि एक तो संस्कार है पूर्व जन्मों के, और साथ साथ मन बुद्धि की चंचलता, आत्मिक स्थिति का भान न रहना, आत्मा हूँ मैं इस बात की अज्ञानता, इसके कारण ही, आत्मा को भूलने के कारण ही, इस बात की अज्ञानता के कारण ही ज्ञान का नाश हो जाता है। और इसके कारण ही काम विकार से ही बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसके कारण सब कुछ ही मनुष्य का नुकसान हो जाता है। वो कैसे? सभी लोग इस बात को तो मानेंगे नहीं, केवल एक आध बात से, जिस तरह से यहाँ बोला हुआ है श्लोक में कि काम विकार के कारण ही ज्ञान ढक जाता है, या इंद्रियों को चंचलता के कारण विशेष रूप से मनुष्य को मूढ़ बनाता है, इसे सहजता से तो कोई नहीं मानेंगे। तो इसकी विधि भी बताई है कि किस प्रोसेस से मनुष्य की बुद्धि काम विकार के कारण नष्ट होती है, और इस देहभान के कारण, काम विकार की निर्मिति के कारण बाकी विकार आकर के मनुष्य को पूरा नष्ट कर देते हैं। उसे ही गीता की और श्लोक में बताया है, दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर का श्लोक। अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 62 और 63, दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर का श्लोक। ये श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुरुषः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संगायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है, विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति, लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना प्रायः पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। क्रोध से संपूर्ण मोह अर्थात मूढ़ता आती है। भरपूर मूढ़ता से जड़जड़ीभूत बुद्धि द्वारा स्मृति का नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख और निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। इसमें ये बात बताई कि किस तरह से मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात देहभान आता है तो मन बुद्धि में चंचलता आती है। मन बुद्धि में चंचलता आने के कारण विकारी भावनाएं निर्माण होती है। अब उससे अगर मन इंद्रियों के वशीभूत होकर चंचलता करे, उन्हीं विषय भोगों का ध्यान करता रहे, तो ऑटोमेटिकली ही बार बार उसके प्रति संकल्प चलाने के कारण उन विषयों में आसक्ति निर्माण हो जाती है। अर्थात मन बुद्धि बार बार उन इंद्रियों का भोग सेवन करने में खींची चली जाती है, और इस तरह से आसक्ति से मन में संकल्प में कामना भली भांति उत्पन्न होती है, और दैहिक विकारी कामना पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। जो बताया कि इंद्रियों की चंचलता मन को जब खींच लेती है तो ये जो है आग जैसे बहुत तेज जलने लगती है, तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है।
ऐसे होता है कि बहुत सारा पानी डालने पर भी कई बार आग कंट्रोल में नहीं आती है। तो इसी तरह से बार बार देहभान के कारण ये जो विषय भोगों का ध्यान करते हैं या तो आसक्ति निर्माण होती है, उससे मनुष्य समय से अगर नहीं रोकते ही इस आवेश को, तो वो इच्छाएं पूरी न होने पर, कामनाएं पूरी न होने पर, दैहिक जो भोग है वो भूख पूरी न होने पर अनियंत्रित क्रोध आता है। और जिसका दुनिया में उदाहरण देखते हैं, ये तो कहावत बोली है कि क्रोधी के घर के मटके सूख जाते हैं, ये तो कहावत है। लेकिन हम आज दुनिया में देखते हैं जितनी भी हिंसाएं हो रही है, आतंकवाद फैला हुआ है, जो कुछ भी आज कलयुगी समाज में दुख अशांति फैली हुई है, घर घर में जो लड़ाई झगड़े का माहौल फैला हुआ है, युद्ध की स्थिति है, देश विदेशों में जो भी युद्ध हो रहे हैं, तो उसका मूल कारण है मन बुद्धि की क्षीणता। और उसके साथ साथ ही क्रोध उत्पन्न होकर के मनुष्य काम क्रोध की आग में ऐसे जलने लगता है कि वो बिल्कुल ही जो बताया है श्लोक में कि क्रोध के कारण मूढ़ता आती है, माना मोह बढ़ जाता है और उसके कारण मूर्खता अर्थात अज्ञानता भी भरपूर हो जाती है। और ऐसी अज्ञानता के कारण स्मृति का नाश हो जाता है। क्या करना है क्या नहीं करना है व्यक्ति ये भूल जाता है। जैसे बहुत गुस्से में आता है व्यक्ति, तो कई बार हाथ पांव चलाने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता है कि गुस्से में आकर के उन्हें क्या किया। जब कई बार लोगों की थोड़ी बहुत परसेंटेज में विवेक बुद्धि बाकी है, तो फिर भी क्रोध शांत होने के बाद उनको समझ आए कि हाँ हम गुस्सा कर रहे थे। लेकिन कई बार तो मनुष्य की स्मृति इतनी नष्ट हो जाती है, इतना ज्यादा विकारों का प्रभाव बढ़ता है कि वो पूरी तरह से बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसके कारण अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तो क्लैरिफिकेशन ज्ञान के हिसाब से शिव बाबा ने लिखा है। दुनिया का उदाहरण अगर देखें तो क्रोध में आज दुनिया में हम देखते हैं कि क्रोध के कारण ये जो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो कुछ भी इस तरह से अपने साथ आत्मघात करते हैं, कई बार औरों की भी हिंसा करने लगते हैं, तो इसका मूल कारण है क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो या तो अपना घात करते हैं या तो औरों का घात करने के निमित्त बन जाते हैं। तो स्कूल में भी ये बात है और साथ में ज्ञान मार्गों में भी अगर आत्मिक स्थिति की अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो काम विकार से बुद्धि नष्ट होने के कारण बाकी विकार निर्माण होने लगते हैं और उसके कारण नष्ट होकर के धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। अर्थात धर्म अर्थात धारणाएं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, बुद्धि पूरी अज्ञानी बन जाती है। और इसी के कारण मूल बात बताई हुई है देहभान। आत्मा का लेसन समझाने का खास कारण है कि खुद को आत्मा समझेंगे तो आत्मा मूल रूप में निर्विकारी है, मूल रूप में केवल एक पॉइंट ऑफ लाइट है, अणु से भी अणु है और उसके ऊपर प्रकृति का कोई असर ही नहीं होता है। लेकिन जब वो देहभान में आती है, शरीर के कनेक्शन में आती है, तो प्रकृति के 3 गुणों में बरबसी खींचती चली जाती है। और इसी के लिए ही क्या करना जरूरी है कि इतना ज्यादा मनुष्य का नुकसान हो रहा है कि धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। दुनिया में भी लोग आपघात करने लगते हैं, मेंटल टेंशन बढ़ने लगते हैं, डिप्रेशन बढ़ने लगता है, अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई उपाय भी तो होगा। आज इतनी सारी समाज की हालत खराब है तो बोला जाता है कि ईश्वर जो है वो कहीं ना कहीं से, ये तो हम ज्ञान के आधार से समझ रहे हैं कि ईश्वर इस सृष्टि पर आकर के कार्य कर रहे हैं, सभी को रास्ता बता रहे, लेकिन दुनिया वाले इस बात को नहीं समझ रहे। तो जिज्ञासुओं को इस बात को समझाना है कि जब इस तरह से मनुष्य जीवन असफल हो रहा है और मनुष्य अपने जीवन में कहीं ना कहीं असफल है, दुखी परेशान है, विचारों में भटके हुए, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई तो उपाय होगा। तो क्या उपाय है? तो गीता के आधार से इसका उपाय भी बता दिया है। वो उपाय हम देखते हैं
कि मन की चंचलता, बुद्धि की क्षीणता, बर्बर संस्कार अपनी ओर खींच के ले जाते हैं, तो ये सबका इलाज क्या है? भगवान एक ऐसा डॉक्टर है जो बीमारी भी बता देते हैं और बीमारी किस कारण निर्माण हुई वो भी बता देते हैं और उसका इलाज क्या है वो भी बता देते हैं। अब बीमारी क्या है? आत्मा की बीमारी है दुख, अशांति, जीवन में असफलता होना, संबंधियों का दुख, देहभान के कारण ढेर सारे दुख निर्माण हुए हैं, असफलता है, मानसिक टेंशन, ये सारी बीमारियां हैं और उसका प्रभाव शरीर पे पड़ के ढेर सारी बीमारियां तैयार होती है। अब इस बीमारी निर्माण क्यों हुई? तो कारण हमने समझा देहभान। देहभान के कारण अनेक विकार जो है, ये विकारों की जो गंदगी है, विषैलापन है, ये अंदर मन रूपी संकल्पों को पूरी तरह से मैला कर चुका है, बुद्धि को भी खराब कर चुका है और कर्मों को भी खराब कर चुका है। जो आत्मा की 3 शक्तियां है, इसने पूरी तरह से विषैलापन ला दिया। अब इसके लिए क्या करना जरूरी है? तो इलाज भी भगवान बताते हैं इसका। देह भान के कारण बीमारी अंदर आ गई। अब इसका उपाय है कि खुद को आत्मा समझो। स्वचिंतन करने से इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। अब स्वचिंतन माना क्या, इसे भी तो समझना जरूरी है। स्व स्थिति में टिकना जरूरी है। देह पर है, प्रकृति पर है, दूसरी है, और आत्मा मूल में खुद आत्मा हूँ, इस बात में स्व स्थिति में टिकना, यही इस बीमारी का इलाज है। लेकिन केवल इस वाक्य मात्र से ही बीमारियां खत्म तो नहीं होगी, उसकी गहराई में जाना जरूरी है। और एक आध दिन हम समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो बीमारी तुरंत एक दिन में कैसे खत्म होगी? लंबे समय की बीमारी है तो उसके लिए लंबा इलाज करना होगा। और ये तो जन्म जन्मांतर देहभान में आने के कारण अनेक जन्मों का विषैलापन मन बुद्धि में भरा हुआ है, तो उसे निकालने के लिए जरूरी है कि गहरा स्वचिंतन और लंबे समय की आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस हो। अब इसे हम देखते हैं आज कि स्वचिंतन कैसे करें, स्व स्थिति में कैसे टिके। सबसे पहले तो देहभान है, अर्थात मैं देह हूँ। इस अज्ञानता के कारण ही 5 विकारों के वशीभूत होकर के बुद्धि नष्ट हो गई। तो दुखों का कारण, दुख हमने सोचा कि हमें दूसरे लोग ही दुख देते हैं, बाहर ही दुख ढूंढते रहे। पर चिंतन ही पतन का कारण बना, जिसके लिए कहावत बोली हुई है। दुनिया में लोग इस बात को जानते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अभी तक स्वचिंतन करना क्यों जरूरी है? पहले इसका महत्व समझते हैं। अब तक देह समझते रहे, औरों को भी देह के रूप में देखते रहे, तो दुखी होते रहे। और दुखों का कारण समझो कि और लोग हमें दुख देते हैं और जो देहधारी है वो हमें दुख देते हैं। पर चिंतन करते रहे, दूसरों को ही देखते रहे, तो इसके कारण ही दुखी होते रहे। लेकिन पुराने जमाने में ही कवियों ने, साधु संतों ने इस बात की सीख व्यवहारिक रूप से ही दी है। जो हमने कहावत देखी कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात दुनिया में जहाँ बुरा देखने लगे तो देखा कि बुरा कोई भी नहीं है। जब हमने अपने आप को देखा तब समझ में आया कि मेरे से बुरा कोई नहीं है। अब इस बात को गलत रीति से भी नहीं लेना है कि इसका मतलब हम अपने लिए निगेटिव सोचते रहे। भाव यहाँ ये नहीं है इस बात को बताने का। जिज्ञासु भी कई बार ये सोचेंगे कि अच्छा हम बुरा है, हम बुरे हैं, इसी बात को हम सोचते रहे, ये कैसा ज्ञान है। यहाँ बात है स्वचिंतन इसलिए करना है ताकि हम अपनी कमियों को निकाल सके और अपने जीवन में जो दुख अशांति है उसे मिटा सके। क्योंकि बीमार हम हैं तो दवाई भी हमें लेनी है, और ये दवाई है कि हम स्वचिंतन करें, स्व स्थिति में टिके। जिसके लिए बताया कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा जो है वो अपना मित्र और शत्रु खुद बनते हैं।
इस बात का स्वचिंतन का ज्ञान नहीं था और एक ज्ञान न होने के कारण ही हमारा पतन होते गया। अब इसीलिए बताया कि भगवान आकर के खास में ज्ञान देते हैं, अध्यात्म ज्ञान, स्वस्थिति का ज्ञान, आत्मा के अंदर का ज्ञान। अध्यात्म मन आद्य अर्थात अंदर, अधि अर्थात अंदर और आत्मिक अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात ही आत्मा का ज्ञान देते हैं भगवान, जिसके कारण स्वस्थिति में टिक कर के ही हम अपनी बीमारियों को, दुखों को नष्ट कर सकते हैं। जिसके लिए बोला हुआ है कि गीता में 10वें अध्याय का 32वां श्लोक है। गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 32, इसमें ये बात आई हुई है, भगवान आकर के आध्यात्म विद्या जो सब विद्याओं से भी श्रेष्ठ विद्या है, ऐसे आध्यात्म विद्या का ज्ञान देते हैं। एक श्लोक है अध्याय 10 श्लोक नंबर 32, श्लोक है सर्गानाम आदि अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। अर्थात इसमें ये बात आई हुई है कि विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या को अर्थात ही यहाँ जो विद्याओं से भी श्रेष्ठ विद्या है, ऐसा श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्म विद्या भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि मनुष्य जो है वो तो सब जन्म मरण के चक्र में आकर के कहीं ना कहीं नंबरवार परसेंटेज में दुखी है। इसीलिए मनुष्य आत्मा के अंदर का ज्ञान दे ही नहीं सकते हैं, जो खुद देवान में फंसे हुए हैं। इसीलिए ही भगवान आकर के ज्ञान दे रहे हैं कि स्वचिंतन करना है, सीखना है। आत्मा का मूल धर्म है स्वधर्म, और जब इसमें सीखती है आत्मा, तब ही सही इलाज हो सकता है बीमारियों का। जो मानसिक टेंशन है, डिप्रेशन है, लोग जो आत्मघात करके महापापी बन रहे हैं, तो वो सबका निवारण एक ही है, स्वस्थिति में टिके, खुद को आत्मा समझे। जिसके लिए बोला जाता है पर चिंतन पतन की जड़ है और स्वचिंतन है। और इस स्वचिंतन में सबसे पहली स्टेप है कि हम आत्मा है, ज्योति बिंदु स्टार आत्मा है। और जब इस बात में हम सीखेंगे, जिसके लिए बोला जाता है सुखों का कारण क्या है, तो इसका चाबी बताई है अंतर्मुखी सदा सुखी। एकाग्र होंगे, स्वचिंतन में टिकेंगे तो अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर आत्मा का जो अपना स्वधर्म है, ये आत्मा मूल रूप में शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जब इस बात में आत्मिक स्थिति में पूरी तरह से सीखेंगे, इस बात की गहराई को समझेंगे, तो अंतर्मुखी सदा सुखी स्थिति में टिक जाएंगे। और यही वास्तव में हमारी मनुष्यों की दुखों की बीमारी का इलाज है। लोगों की बहुत समस्या है यार दुनिया में। संबंधियों का दुख है, धन कमाने का दुख है, गरीबी का दुख है, रोटी कपड़ा मकान, ये सार हो गया इन दुखों का। जिनके पास है उनको उसके रक्षा की चिंता के कारण दुख है, जिनके पास नहीं है उनको कमाने की चिंता के कारण दुख है। लेकिन वास्तव में जहाँ स्वस्थ स्थिति में पूरी तरह से सीखेंगे, तो ये जो संबंधियों का दुख है, ये सारे ही दुखों का निवारण अपने आप ही मिल जाएगा। जिसके लिए गीता में ही इसका उपाय श्लोक के माध्यम से भगवान ने बताया है। 30वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 17, इसमें यह बात आई है, यतु आत्मरति एव। 30वें अध्याय का 17वां श्लोक,
यह तु आत्मरति एव चादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जिसके लिए अर्थ बताया 3वें अध्याय का 17वां श्लोक है ये। परंतु जो मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्म तृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में प्रीति वाला है, आत्म तृप्त है, देह को भूल चुका है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता है। जो बताया है कि आत्मिक स्थिति में टिकना अर्थात ही देवता बनना। जैसे हम देखते हैं कि देवताओं को, जैसे आज मनुष्यों को ढेर गोरख धंधे करने की आवश्यकता पड़ती है, देह की पूर्ति के लिए सारी जिंदगी लगा देते हैं। सब जानते हैं पेट तो केवल 2 रोटी मांगता है, लेकिन कितनी सारी मेहनत करते हैं। तो इसका उपाय बताया है कि जो देह भान से न्यारे हो जाएंगे, देह को भूल जाएंगे, तो वो इन सब बातों की झंझट में फंसेंगे ही नहीं। जिसके लिए बताया वो आत्मा में ही प्रीति वाला आत्म तृप्त है, उसके लिए और कोई कार्य रहता नहीं है। इसी के लिए ही 3वें अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 35, 3वें अध्याय का 35वां श्लोक, इसमें आत्मा का स्वधर्म क्या है इसका खास परिभाषा इसकी बताई हुई है कि स्वधर्म स्वस्थिति क्या है। श्लोक है 3वें अध्याय का 35वां श्लोक, श्रेयन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। श्रेयन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात स्वधर्म का पालन करने से सत्य आदि गुण विहीन निराकार चेतन आत्मा का धर्म जड़त्वमय प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। अपनी चेतन आत्मा के धर्म में देह त्याग रूप मरना श्रेष्ठ है। इस्लामी, बौद्धी आदि विदेशी विधर्मी देहाभिमानियों का धर्म अति खतरनाक। तो इसमें बताया स्वधर्म का पालन करना आत्मा का धर्म प्रकृति धर्म से श्रेष्ठ है। प्रकृति माने शरीर, तो ये जो शरीर के भान में रहना, देह के भान में रहना, इससे तो स्वधर्म में रहना आत्मा का जो धर्म है वो श्रेष्ठ है। इस तरह से स्वधर्म की परिभाषा गीता में ही बताई हुई है कि स्वधर्म में स्वस्थिति में टिकना क्यों चाहिए, क्योंकि स्वधर्म यही सुखकारी है, परधर्म देह का जो धर्म है वो दुखकारी है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, जो हम अच्छी तरह से इस स्वस्थिति का आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करें, जिसके कारण हम एक स्व अच्छे सुखी जीवन का अनुभव कर सके। तो ये दवाई तो समझ में आ गई कि खुद को आत्मा समझना है, स्वस्थिति में टिकना है, लेकिन एक लेना कैसे है। डॉक्टर्स भी तो बताते हैं ना कि दवाई दी है तो दवाई का डोज कैसे लेना है, तो कैसे असर करेगी, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसी तरह से भगवान ने भी ये दवाई बताई, उसे कैसे लेना है, कब असर करेगी, क्या करना चाहिए। क्योंकि दवाई लेते लेते अगर परहेज छोड़ देते हैं तो बीमारी फिर से उभर के आ जाती है। इसीलिए ही इसे किस तरह से अपनाना है इसका उपाय बताया है। स्वस्थिति का अभ्यास कैसे करना है,